हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज का जो वीडियो लेक्चर है, आपको अगर याद है तो मैंने पिछला वीडियो लेक्चर भेजा था, उसमें हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था और उसके एप्लीकेशंस में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स का डेरिवेशन किया था। उसके बहुत सारे केसेस हमने किए थे और हमने 2-4 प्रॉब्लम भी की थी। और मैंने बताया था कि अगर आपको स्ट्रेट वायर का कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने स्ट्रेट वायर का कॉन्सेप्ट कल बताया था कि स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, अगर वो वायर फाइनाइट लेंथ का है या इनफाइनाइट लेंथ का, दोनों बातें हुई थी। फिर मैंने कहा था एक आर्क का कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो आज आ रहा है। उसके बाद आप किसी भी फिगर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना है आपको। हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, उसके एक्सिस पे भी निकालेंगे और सेंटर पे भी निकालेंगे। सर्कुलर कॉइल का मतलब आर्क का कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। फिर हम मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे जिसमें स्ट्रेट वायर भी होगा और आर्क भी होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आप कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है ना। अब इसमें दो केस बनते हैं। एक सेंटर वाला तो बहुत ही आसान है, उसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं और दोबारा फिर हम एक्सिस पे अलग से निकालेंगे, ठीक है ना। हालांकि एक्सिस पे निकालने के बाद भी हम सेंटर पे निकाल सकते हैं x बराबर 0 रख करके, लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे हैं अभी। हम सेंटर पे डायरेक्टली निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहला केस है एट द सेंटर ऑफ वायर। तो हमें पता है कि बायो-सेवर्ट्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, उसी के एप्लीकेशंस हैं ये। बायो-सेवर्ट्स लॉ सबको अच्छे से पता है, B बराबर μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छे से लगाना सबको आना चाहिए। नहीं आता है आप वापस कल का वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए सर्कुलर कॉइल कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान से समझना, कोई चीज रटनी नहीं है। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट आई जा रही है। यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले तो हम आपको ये बता दें, कल भी बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन एक ही है, करंट टूट नहीं रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी सेंटर पे एक ही हो। जैसे देखो, करंट इधर जा रही है, ऊपर जा रही है ना, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना। देखो, पाम रूल लगाओ, अंगूठा ऊपर, उंगलियां इधर कर दी, हथेली अंदर है ना। अगर इसकी वजह से करंट निकालें तो अंगूठा नीचे कर दो, देखो वही हाथ वही लेना है, और उंगलियां उधर कर दो, पॉइंट उधर है ना, तो भी हथेली किधर आ रही नीचे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट ही होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं बच्चा कहता सर इधर करंट ऊपर इधर करंट नीचे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन होगी, नहीं होगी भाई, करके देख लो ना। तो चलिए, बायो-सेवर्ट्स लॉ बताया था कि हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना होता है। जैसे ये पूरी सर्कुलर कॉइल है, इसको बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये रेडियस r है जैसे मान लो, ठीक है ना। ये बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, ये दिख रहा है आपको, डार्क कर दिया मैंने, dl1। अब होता क्या बायो-सेवर्ट्स लॉ में, एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये करंट आई जा रही, यही आई करंट इस डीएल में भी जा रही होगी, देखो ना, वही करंट जाएगी। यहाँ जो एंगल बनता है सेगमेंट के पास, सेगमेंट इतना छोटा लिया है कि वो स्ट्रेट पार्ट दिखे, इतना छोटा लेना है सेगमेंट। जैसे आर्क है ना, उसका इतना छोटा सा पार्ट लेना कि आर्क को क्या दिखे, स्ट्रेट दिखे आपको। तो स्ट्रेट दिखेगा तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा। ध्यान रखने वाली बात है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। ऐसे कहीं पर भी सेगमेंट ले लो, ये ले लिया सेगमेंट हमने, ये लो dl2, ये भी एंगल वही 90 बनेगा, ये डिस्टेंस फिर आ रहेगी, इसमें करंट हो जाएगी। मतलब कहीं पर भी ले लो, कितने ही सेगमेंट ले लो, dl3 ले लो, सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। पहले हम इसके कारण यहाँ निकालें। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट O यहाँ पर ड्यू टू dl1, ये जो सेगमेंट दिख रहा है ना dl1, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक का निकालो, उसके बाद तो समेशन करना है या इंटीग्रेशन करना है, एक जैसा ही है, ठीक है ना। आपको ये जरूरत नहीं कि या 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। आपको टाइम पास करना तो पूरी सरकमफ्रेंस पे ले लो, dl1 dl2 dl3 dl4, टाइम पास करते रहो, पेपर भरते रहो। तो हमने कल बताया था डेल्टा V1
सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी होता है, ये 1 लिया सेगमेंट डेल्टा बी 1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट आई जा रही ना यही वाली, dl1 साइन थीटा, तो साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस सेंटर तक की r। ये सिंपल सा बायो सेवर्ट्स लॉ है जिसको हमने अप्लाई कर दिया है। साइन 90 कितना होता है 1, तो डेल्टा v1 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl1 अपॉन r स्क्वायर। इसी तरह से बाकी जो सेगमेंट्स हैं उनके लिए सिमिलरली फॉर अदर सेगमेंट्स, बाकी सेगमेंट्स के लिए ऐसे ही डेल्टा v2 निकाल लो आप, कहाँ चेंज जाएगा, इसमें सेगमेंट लिया वो dl2 कहलाएगा, करंट तो वही आई जाएगी, डिस्टेंस वही फिक्स रहेगी, थीटा 90 बनेगा, सब जगह वही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl2 अपॉन r स्क्वायर, साइन 91 हो गया, हमने लिखा ही नहीं, ऐसे ही सारे निकालते जाओगे, ठीक है ना, ऐसे करके। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना, सेंटर में सबको जोड़ना, टोटल सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही आ रही है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो समेशन होगा। आपको पढ़ाया गया था वेक्टर में, जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, उनका समेशन आता है, उनका सिंपल सा एडिशन कर लो, क्योंकि उनके बीच में एंगल 0 है, तो डेल्टा v1 डेल्टा v2 डेल्टा v3 सबको जोड़ लो। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर B बराबर डेल्टा v1 प्लस डेल्टा v2 प्लस डॉट डॉट जितने भी निकाले सबको जोड़ लो। क्या चीज कॉमन आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। देखो यही चीज समझने वाली है, यहीं से समझना शुरू कर दो। बायो सेवर्ट्स लॉ आता है, आपको ये लगाना आता है, ये आता है। अब देखिए क्या है, पूरी सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो सबके सेगमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड हमें जोड़ना है, तो ये चीज तो कॉमन आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर म्यू नॉट आई। अब जुड़ेगा क्या, अंदर क्या बचेगा, dl1 dl2 dl3, सारे सेगमेंट्स की लेंथ जोड़नी है ना, जैसे ये सेगमेंट सारे सेगमेंट की लेंथ जोड़ दोगे तो पूरी टोटल लेंथ क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस। ये चीज तो कॉमन आ रही सब में। अब पहले का निकाला dl1 dl2 dl3 dl4, मतलब सारी लेंथ जितनी सरकमफ्रेंस मिली सबको जोड़ लो तो टोटल सरकमफ्रेंस आ जाएगी, तो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और ये जाएगा 2 पाई r, रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r होगी, 2 पाई से 4 पाई कट गया, 2 बार r से r कट गया, तो रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला आपने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब सोचो अगर इसके ऊपर एक लेयर और इसी वायर की बनी होती जिसमें करंट आई जा रही थी तो इतना ही और आता, एक लेयर और बनी तो इतना ही और आता। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए n, एक चक्कर लगा दिया आपने, इतना आ गया रिजल्ट। अब एक तार और आपने लपेट दिया सेम, उसमें भी वही करंट जा रही, इतना ही आएगा ना। इफ देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल, अगर सर्कुलर कॉइल जो आपकी इसमें n टर्न है, n फेरे हैं, तो B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। n से मल्टीप्लाई कर दो, n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज रेट क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यहाँ समझने जैसा कुछ है ही नहीं, समझने जैसा ये है कि जैसे आपके पास पूरा सर्कल दिया गया, सर्कुलर कॉइल है, तब तो आपने यहाँ 2 पाई r लिख दिया। अब अगर सेम ही सर्कल होता तो आप यहाँ पाई r लिख देते, लेकिन जरूरी थोड़ी आपके हिसाब से दिया जाए कि सर्कल दिया जाए या सेमी सर्कल या 3/4 सर्कल, ताकि आप आराम से डिवाइड करते जाओ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, सरकमफ्रेंस है क्या, बेसिकली सरकमफ्रेंस है बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क। टोटल आर्क हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, और थोड़ा सा अगर पार्ट लिया तो हम कहते हैं आर्क। सरकमफ्रेंस क्या है, आर्क ही तो है एक। तो देखिए एक मिनट हम आपको बता दें,
मैं जो कहना चाहता हूं, अब जो मैं कह रहा था आर्क का कॉन्सेप्ट, अभी आपके पास पूरा सर्कल था तो आर्क क्या ही समझे नहीं, एंगल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या बनेगा, एंगल इनटू रेडियस। एंगल किसमें होना चाहिए, रेडियन में। अभी हमने क्या लिया था, ये पूरा सर्कल था तो यहाँ एंगल कितना था 2 पाई, तो लेंथ आर की क्या होगी, एंगल इनटू रेडियस। अगर आपका आर कितना है, ये एंगल पाई का है तो ये रेडियस आर है, तो इस आर की लेंथ क्या होगी, एंगल इनटू रेडियस मतलब पाई इनटू आर। तो एंगल तो आपको कुछ भी दिया जाएगा ना, जैसे 1 मिनट ये लो, ये एंगल मान लो पाई बाई 3 है, रेडियस आर है, ये एंगल पाई बाई 3 है और रेडियस कितना है आर है, तो ये लेंथ कितनी होगी पाई बाई 3 इंटू आर। यही कॉन्सेप्ट समझना है। जब भी आपके पास कोई आर्क होगा तो ये टर्म कॉमन है, ये टर्म तो कॉमन है, ये लिख दो आप पहले से ही। कोई भी आर्क होगा उसका रेडियस होगा ना, उसमें करंट जा रहा होगा, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर तो फिक्स है, लिख दो इसको, फिक्स है लिख दो। और आगे क्या लिखना है, उस आर्क की लेंथ लिखनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। लेंथ आर्क की कैसे लिखते हैं, एंगल इनटू रेडियस, बस ये ध्यान रखना है। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, नोट कीजिए सब लोग, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट करने हैं। पॉज कर लो वीडियो को, उंगली लगा के पॉज कर लो, स्क्रीन हो जाएगी आपकी और देख लो। चलिए क्योंकि मैंने बताया था जो भी क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड किस पे होंगे, आर्क या कोई और लेंथ। हमने कल आपको स्ट्रेट वायर बता दिया तो उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है और किसी डिस्टेंस पे निकालना तो फार्मूला आपके पास था। जैसे मान लो हमने कह दिया ये रेडियस आर है, आई करंट जा रहा है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना और ये एंगल है पाई बाई 2। ध्यान रखना ये एंगल पाई बाई 2 दिया। अब हमें पता है, हमने भी क्या बताया था, बी बराबर, ये चीज लिख लो आप कॉमन, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। आप ले लो DL1 DL2 DL3 सबका निकालोगे, ये तो आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, DL1 प्लस DL2 प्लस DL3, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये पूरी लंबाई आएगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। अब ये लंबाई कैसे निकालेंगे, हमने बताया था आर्क की लेंथ निकाली, तो वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। अब देखिए ये जो पाई बाई 2 एंगल दिया गया, ये वो एंगल है जो पार्ट है ही नहीं, ये पार्ट जो नहीं है उसका एंगल दिया गया। टोटल एंगल कितना होता है 360, 2 पाई। अब 2 पाई में से पाई बाई 2 है नहीं, इसका मतलब ये जो आर्क जो है ना, ये एंगल कितना बना रहा है, ये वाला एंगल, ये कितना आएगा 3 पाई बाई 2। ध्यान से समझिए, पूरा एंगल होता है 2 पाई, अगर ये पूरा आर्क होता तो एंगल कितना बनता है 2 पाई। अब जो पार्ट नहीं है वो कितना एंगल दिखा रहा है पाई बाई 2, इसका मतलब जो है उसका एंगल कितना हुआ 2 पाई में से पाई बाई 2 कम कर दो, इतना तो है ही नहीं पोर्शन, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 2 इंटू आर, एंगल इंटू रेडियस। एंगल कौन सा, जो आर्क एंगल बना रही है ना, ये आर्क है जो एंगल बना रही है, ये आर्क जो एंगल बनाती है, ये वाला एंगल लेना होता है। तो आर्क यहाँ से यहाँ तक है ना, तो आर्क कितना एंगल बना रही है, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल वो है जो आर्क है ही नहीं, आपके पास है ही नहीं, वो नहीं लेना है, तो काट दो इसको। आर से आर गया, पाई से पाई गया, 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन आर, इस तरह से निकालेंगे। डायरेक्शन हुई इनवर्ट, पाम रूल से डायरेक्शन आप निकालेंगे। तो कहने का मतलब आप किसी भी आर्क के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ये चीज फिक्स है, यहाँ लिखनी होती है लेंथ ऑफ द आर्क। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द क्वाइल। क्वाइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से सुनिए।
मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। देखिए वीडियो रोड के किनारे बन रहा होता है आप लोगों का, तो आपको मेरी आवाज सुननी है, मोटरसाइकिल की आवाज नहीं सुननी, ध्यान रखना, काफी डिस्टरबेंस होता है यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड along the axis of current carrying circular coil। अब हमें कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए अगर हम कॉइल को सीधा सीधा ऐसे बना देंगे तो उसकी एक्सिस कहाँ आएगी, यहाँ पर, जो बना पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो कॉइल को हमें खड़ा करना है, इस तरह से खड़ा करना कॉइल को। तो आपको थोड़ी सी ओवल शेप दिखेगी, ओवल शेप है नहीं, हम कॉइल को खड़ा दिखा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसलिए किया ताकि हम कॉइल की एक्सिस कैसे दिखा सकें। ये सर्कुलर कॉइल ही है, ऐसा मत करना ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक कम है, ये ऐसे करके दिख नहीं रही है। ये जैसे अभी सर्कुलर कॉइल ली थी एग्जैक्टली वैसे ही है। यहाँ पर भी हम एलिमेंट लेंगे तो वो स्ट्रेट पार्ट ही होगा, यहाँ पर भी वो एंगल 90 बनेगा, वहाँ एलिमेंट के पास वाला। ये इतनी चीजें ध्यान रखनी है, नहीं सोचो ये तो मुड़ गई है, ये मुड़ी नहीं है, ये तो हमने ऐसे दिखाई इसलिए मुड़ी दिख रही। सीधा करके देखोगे तो कहीं मुड़ी नहीं दिखेगी, समझ गए ना। इसको हमने ऐसे खड़ा कर दिया आपको, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। करंट आई आ रही है, ये आई हुई है, ये रेडियस आर है, सेंटर है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस एक्स ले ली इस पॉइंट की। देखो करना क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अब चूंकि सेंटर पे नहीं निकालना है, एक्सिस में निकालना है। ये मतलब इस वाले सेगमेंट के लिए भी पॉइंट इधर ही है और इस वाले सेगमेंट के लिए पॉइंट इधर ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब सेम नहीं आएगी यहाँ पर ऊपर नीचे के कारण, समझ गए ना। जैसे मान लो ये कॉइल है मेरे हाथ में इस तरह से, अब करंट इधर जा रही है, अंगूठा इधर करेंगे और उंगलियां इधर करेंगे, एक्सिस इधर है ना, तो हथेली के परपेंडिकुलर। अब नीचे के लिए करेंगे तो ऐसे करेंगे, हथेली नीचे आएगी तो एक में ऊपर जाएगी एक में नीचे जाएगी ना। तो डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर, अपने हिसाब से मत कर लेना। तो चलिए दो इक्वल डायमीटर पे लेते हैं सेगमेंट। एक सेगमेंट ये लिया ए बी और एक यहाँ लेना है ए डैश बी डैश। इसकी भी लेंथ dl है और इसकी भी लेंथ dl है। ये डिस्टेंस स्मॉल r है तो ये भी डिस्टेंस स्मॉल r ही होगी, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैंने क्या बताया था, इस सेगमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगा इधर। देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर, हथेली ऐसे जाएगी ना तिरछी, तो हथेली पे परपेंडिकुलर डालना, मतलब इस तिरछी लाइन पे परपेंडिकुलर डालना बाहर की ओर। इसी तरह से इस पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो इधर इस पे परपेंडिकुलर, ध्यान रखना इस लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एंगल 90 है क्योंकि आपकी कॉइल इस तरह से है और एक्सिस वाई लाइन ये, तो पॉइंट की तरफ उंगलियां करोगे तो हथेली तिरछी जाएगी ना, ऐसे डायगोनल, ऐसे हाइपोटेन्यूज टाइप का, तो ऐसे जाएगी तो इस पे परपेंडिकुलर आएगा ना, हथेली सीधी नहीं होगी। भाई सीधी कैसे हो सकती, पॉइंट यहां थोड़ी है तो हथेली सीधी रहेगी, हथेली तो ऐसे रहेगी ना, ऐसे करके ऐसे आ रहा है ये, तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर, ऐसे ही नीचे परपेंडिकुलर। डेल्टा V1 या डेल्टा, ध्यान से सुनिए, इस सेगमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा V1, इस सेगमेंट के कारण यहां ये दोनों बराबर आएंगे। क्यों, जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें आ रही है घूम के, जो लंबाई dl इसकी ली वही लंबाई dl इसकी ली, इक्वल सेगमेंट लिए, ठीक है ना, ताकि कंपोनेंट यहाँ लेने पड़ेंगे तो कंपोनेंट इक्वल होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो सबसे पहला काम है इसके कारण या इसके कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा V1 या डेल्टा V2 आएगा वो कितना आएगा पहले तो ये निकालना है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट P, इस P पॉइंट को ले लो यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू AB, ये AB सेगमेंट और E डैश B डैश, चाहे डेल्टा V1 कहो या डेल्टा V2 को, दोनों बराबर ही आएंगे ना। फार्मूला लगाओ कोई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl
साइन 90 अपॉन छोटा आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। ये साइन 90 तो मैं दिख नहीं रहा, लेकिन मैं ध्यान क्या बताया था कि कॉइल ऐसे ही सर्कुलर है, बहुत छोटा सेगमेंट है, वहाँ पर एंगल 90 का ही बनाना है। साइन 91 हो गया। तो आपको डेल्टा V1 या डेल्टा V2 दोनों बराबर ही है, आप डेल्टा भी कह सकते हो दोनों को। कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बायो सेवर्ट्स लॉ एज इट इज आपने लगा दिया। अब चलिए, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा V1 और डेल्टा V2 इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। डेल्टा V1 एंड डेल्टा V2 आर इक्वल बट देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट। सो रिजॉल्विंग, रिजल्टेंट निकालना भाई, डेल्टा V1 एंड डेल्टा V2 into their components, we get V equal to summation of डेल्टा V1 साइन अल्फा, या यहाँ डेल्टा V2 लिखो, एक ही बार डेल्टा V1 डेल्टा। अब ये आया कैसे, ध्यान दीजिए, इधर देखो, ये एंगल ले लिया हमने अल्फा, ये भी अल्फा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर होंगे। इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर ध्यान रखना, हमने अब क्या किया, ये जो लाइन आ रही है ना, ये इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना ली। ध्यान समझिए, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये अल्फा है तो ये वाला कितना एंगल हुआ, और ये पूरा 90 है ना, अल्फा है 90 माइनस अल्फा। अब इस लाइन के साथ ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हुआ, ज्योमेट्री समझ लेना। ये एंगल अल्फा है ये वाला, और ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा हुआ, फिर टोटल 90 है। अब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होती है 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा का, तभी पूरा 90 होगा ये वाला, बस यही नीचे लिख दो अल्फा। अब ये अगर अल्फा एंगल है, ये डेल्टा V1 पे आ जाएगा, डेल्टा V1 कॉस अल्फा, और इधर आएगा डेल्टा V1 साइन अल्फा। ऐसे ही यहां पर इधर आएगा डेल्टा V2 कॉस अल्फा, और इसका साइन ही आएगा डेल्टा V2 साइन अल्फा। अब ये तो दोनों देखो कैंसिल हो गए, अपोजिट है तो कैंसिल हो गए। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए। अब ये सिर्फ दो ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ दो एलिमेंट दिए। तो पूरी कॉइल पे इसी तरह से हम डायमेट्रिक अपोजिट कंपोनेंट्स लेते जाएंगे, तो कॉइल की जो एक्सिस है वो वाले कंपोनेंट तो सारे एक ही तरफ आते जाएंगे, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट हैं, ये कॉस वाले, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो समेशन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, डेल्टा V1 साइन अल्फा, डेल्टा V1 साइन अल्फा, या डेल्टा V2 साइन अल्फा लिखो, क्या फर्क पड़ता है, डेल्टा V1 डेल्टा। तो ये दो नहीं जोड़ने, सिर्फ ये सारे कंपोनेंट जोड़ने, इसलिए मैं क्या लगा, सिग्मा समेशन ऑफ डेल्टा V1 साइन अल्फा या समेशन ऑफ डेल्टा V2 साइन, मतलब साइन वाले सारे कंपोनेंट एक्सिस की तरफ ही आएंगे तो वो सारे जुड़ते जाएंगे, और कॉस वाले कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर आएंगे ऊपर नीचे, वो सारे कैंसिल होते जाएंगे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अब आप वैल्यू डाल दो, आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए V बराबर क्या आएगा, समेशन डेल्टा V1 की वैल्यू रखी, डाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और साइन अल्फा, राइट। साइन अल्फा यहां से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन आर, डी हो जाएगा। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा आर अपॉन आर। अब सिर्फ dl रहेगा समेशन के अंदर, dl 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 जोड़ते जाएंगे, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ रहा है, आई बाहर आ रहा है, ये r बाहर आ रहा है, r क्यूब नीचे से बाहर आ रहा है, समेशन ऑफ dl।
तो जैसे अभी बताया था समेशन ऑफ डी की जगह क्या आएगा, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाइनली व्हाट वी विल गेट, कहाँ लिखें, इधर लिख रहा हूं मैं। फाइनली हमें मिलेगा b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। इस तरह से कुछ रिजल्ट हमें लगेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब जनरली होता क्या है, होता ये है कि ये जो रिजल्ट है इस स्मॉल आर के टर्म में आया, समझिए ना। और हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है कि कॉइल है, इसका रेडियस इतना है, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी डिस्टेंस पे निकालो, तो मतलब हमें जनरली डिस्टेंस ये x दी जाती है। क्या दी जाती है, x। तो इस फार्मूले को, जो फार्मूला आपका स्मॉल r के टर्म में है, इस फार्मूले को x के टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम यूज करेंगे और फार्मूला को हम चेंज कर लेंगे। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये पॉज कर लो, नोट कर लो, इसके बाद हम आगे की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, हमें पता है यहां से स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल आर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। तो स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब b बराबर जो फार्मूला था आपका, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब था, तो आर क्यूब जगह आर स्क्वायर प्लस ये फार्मूला जो स्मॉल आर के टर्म में था, हमने इसमें चेंज कर लिया। अब यहाँ पर भी अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर n दिए गए हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फॉर n टर्न्स b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 n से गुणा कर दो इसको भी। अगर n टर्न है तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर प्लस n टर्न ऐसे। अब यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया अगर हम x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 मतलब ये P पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ सेंटर पे, तो वही सेंटर वाला रिजल्ट जो अभी हमने पहले बताया था, वही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। एज देख लो, इस x बराबर 0 से ये x को 0 कर दो, ये x है ना डिस्टेंस, इसको 0 कर दो, मतलब दैट इज एट सेंटर की बात हो रही है। अगर x बराबर 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो v बराबर कितना आएगा, देख लो आप, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, ये 0 हो गया, 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा ये नीचे। इसको 0 करना है, आर स्क्वायर की पावर 3/2 तो आर क्यूब बनेगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, एक आर बचा, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। वही आ गया, यही था सेंटर पे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर n टर्न है, नहीं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो कहने का मतलब ये है कि कॉइल की एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, अगर हम x को 0 कर दें तो रिजल्ट सेंटर पे आ जाएगा। इस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में यूज लेते हैं, कि जब x बराबर ये है ना, x इसकी वैल्यू r/2 है, तो वो रिजल्ट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। x बराबर r/2 पे मैग्नेटिक फील्ड लीनियर होता है वहां पर, और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। तो काफी चीज है अच्छी। देखिए एक मिनट,
जैसे कि ये वाला जो केस है ना, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस r/2, प्लस r/2 उधर जाओ या माइनस r/2 इधर, बात एक ही है। मतलब एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे, रेडियस की आधी डिस्टेंस पे, एक्सिस पे ही पॉइंट ध्यान रखना, नहीं तो कुछ और समझ लेते हो। तो x के r/2 डाल दो, तो b बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट ni r² अपॉन 2 r² प्लस r²/4 पावर 3/2। कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट ni r² अपॉन 2 4 5/4 r² की पावर। अब 3/2 पावर का मतलब होता है 1.5 पावर, एक 1 और एक आधी। 1 का मतलब वो टर्म एज इट इज लिख लो और एक बार उसका अंडर लिख दो, खत्म। 3/2 पावर, 3/2 पावर का मतलब 1.5। 1 का जैसे इस टर्म पे पावर 3/2 है, तो इस टर्म को एक बार लिख लो एज इट इज, फिर एक बार इसका अंडर लिख दो, 3/2 पावर सॉल्व हो गई। तो मतलब ये बेसिकली क्या है, म्यू नॉट ni r² अपॉन 2, एक बार मैंने कहा ये टर्म में लिख लो 5/4 r² एच डी लिख लो, एक बार इसका अंडर रूट ले लो 5/4 r²। देखो बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, तुम्हें ऐसा इतना जरूरत नहीं, तुम 12th क्लास के हो। अब ये क्या बचेगा, म्यू नॉट ni r² अपॉन 2 5/4 r² और अंडर रूट से बाहर आएगा, तो अंडर रूट तो 5 में रहेगा और नीचे 4 का अंडर रूट कितना जाएगा, 2, और r भी बाहर हो जाएगा। अब देख लो, r² से r² गया, 2 से ये गया 4 2 जा 8, ऐसे कर लो भले यार, ये कर लो 2 2 जा 4। अब 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, 4 अपॉन 5 अंडर रूट 5। ध्यान से देखो, ये 2 और 4 8 था ना, 8 ऊपर जाएगा, 2 4 जाएगा, तो 5√5 और नीचे क्या बचा r और म्यू नॉट ni। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहां पर, जब x बराबर प्लस माइनस r/2 है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा 4/5√5 r इंटू म्यू नॉट ni। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 1.4 समथिंग या 1.3 समथिंग आएगा, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे। तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था, एक मिनट इसको हटा रहा हूँ भाई, जिसको नोट करना है कर लो आप नोट, इसको हटा रहा हूँ वापस में। अगर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हम दिखाएं आपको, थोड़ा सा ग्राफ ढंग का नहीं बना है, बी का आर के साथ ग्राफ है। ये पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले P1 और P2, ये सॉरी एक्स के साथ, यहाँ x बराबर 0 हो गया, ये x बराबर प्लस r/2, ये x बराबर माइनस r/2। इनको कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। P1 और P2 को कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना लीनियर है, तो कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इस तरह वेरी करता है। x बराबर 0 पे मैक्सिमम, फिर जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है मैग्नेटिक फील्ड घटता जाता है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और दूसरा पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब मैंने कहा था आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट आ गए, सर्कुलर कॉइल का भी आ गया और स्ट्रेट वायर का हमने पिछले वीडियो लेक्चर में दिया था कॉन्सेप्ट। तो दोनों का यूज करके आप बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर करेंगे, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। हम कुछ क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से समझना, स्पेशली बोलो जो नीट या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। हटाएं इसको, चलिए।
देखिए क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं, लेकिन हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए, जिन्होंने कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले कल का वीडियो लेक्चर देखें। स्ट्रेट वायर के जो फार्मूले मैंने बताए थे, कब कहाँ पर कौन सा लगता है, आप ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया था, हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे जिसमें वायर का भी कॉन्सेप्ट आएगा और कॉइल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। ये आर रेडियस है, हाई करंट फ्लो हो रही है इसमें, इस तरह से। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जितने भी फिगर्स हैं उनमें सब में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना, ऊपर निकालना है। और ये जो डॉटेड चीज है, ये कोई तार का हिस्सा नहीं है, ये तो जस्ट ऐसे ही बता दिया मैंने। ये कॉइल है आपकी, मतलब आर्क भी आ गया और ये दोनों एंगल फाई और फाई है। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, सब जगह ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको, जहां वो दिख रहा है। ये 90 का एंगल है, ये आर रेडियस है। बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं हम। इस सब में आई करंट जा रही, ये रेडियस आर है। चलिए, ये कुछ हमने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने डाले हैं चारों। मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझो। जैसे अब इसमें स्ट्रेट वायर का भी कॉन्सेप्ट है, आर का भी कॉन्सेप्ट है। आर का कॉन्सेप्ट अगर आ गया है तो आपको हमेशा ये देखना है कि वो आर्क सेंटर पे एंगल कितना बना रही है। तो पहले क्वेश्चन देखो, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। तो इसके लिए ये देखो, जो पार्ट आर्क नहीं है वो कितना बना रहा है उतना माइनस कर दो। तो जो पार्ट आर्क नहीं है स्ट्रेट वायर, ये कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई। इसका मतलब आर्क कितना एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस 2 पाई, राइट। बट 2 पाई ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, तो इसका मतलब इतना माइनस कर दो। तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो स्ट्रेट वायर और एक आर्क। देखो वी स्ट्रेट का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा 1 साइन 5 प्लस, ये फार्मूला आपको याद है, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 में 5 पाई है। अब इसकी बात आती है, ये कैपिटल आर कौन सी डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये तो हमें दी नहीं गई है।
हमें तो ये रेडियस दी गई है, तो बड़ी सिंपल सी बात, अगर ये r है, ये एंगल फाई, ये r cos फाई होगी ना, तो जो स्मॉल r है ये वाला, ये कितना हो गया, r cos फाई हो गया, बस खेल खत्म। तो v स्ट्रेट कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, r में क्या आएगा, r cos फाई, r cos फाई, और साइन फाई कितना हो गया, 2 साइन फाई। देखो अब आप साइन फाई 2 साइन फाई, नीचे r cos फाई, ये साइन फाई अपॉन cos फाई क्या बन गया, tan फाई, और 2 से ये 4 काट दो 2 बार, तो दिस गिव्स v स्ट्रेट कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r और tan फाई। ये इस क्वेश्चन की बात हो रही है, b स्ट्रेट। अब b, अब डायरेक्शन किधर होगी, स्ट्रेट, अंगूठा इधर करो, उंगलियां ऊपर करो, देखो अंदर, ये इनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही अब b सर्कुलर जो आर्क है, b सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये तो लिख दो, यहाँ रेडियस ही ली जाती है, और ब्रैकेट में क्या आता है, लेंथ ऑफ द आर्क, एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना बना रहा है, 2 पाई माइनस 2 पाई इंटू आर, एंगल इंटू रेडियस। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा, और एक r से r कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, बी सी का मतलब सर्कुलर, म्यू नॉट आई अपॉन, ये r से r जाएगा और ये 2 बचेगा, 2 पाई r पाई माइनस पाई, ये बचेगा, इसकी भी डायरेक्शन वही क्रॉस आएगी, दोनों डैश डॉट। अब दोनों को जोड़ लो, तो v टोटल यहां लिख रहा हूं, दोनों को जोड़ेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन tan फाई प्लस पाई माइनस पाई, तो tan फाई प्लस पाई माइनस पाई, ये आंसर आ गया आपका पहले क्वेश्चन का। तो हर क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट होंगे, पहले स्ट्रेट पार्ट का निकाला, फिर सर्कुलर पार्ट का निकाला, दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता, ये दोनों आगे जोड़ दिया, आंसर आ गया। इधर आ जाओ, इसमें 3 टुकड़े हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ध्यान से देखिए, पहला और तीसरा दोनों रिजल्ट सेम ही आएंगे। अरे पहला पार्ट जहां एंड हो रहा है उसी के सामने पॉइंट है, कल बताया था स्ट्रेट वायर में, इसमें फाई टू 0 होता है, इस तरह से बताया था कल। ये तार है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, पी पॉइंट यहाँ था, और ये एंड तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो डिफाइन ही नहीं है, इसको कितना ही लंबा कर लो आगे, ये एंड डिफाइन नहीं है, तो ये इंफिनिटी एंगल लिया जाएगा, और इसके इधर पॉइंट है नहीं, इधर तो सर्कुलर है, आर्क सीधा वाला तार देखो ना, सिर्फ स्ट्रेट वायर जहाँ खत्म हो रहा है उसके सामने पॉइंट है वो, ये सिचुएशन हो गई। तो इस केस में हमने बताया था B1 जो आएगा वही B3 आएगा, 3 के लिए वही चीज है सामने। रिजल्ट क्या था, जब एक एंगल 90 होता है और एक एंगल 0 होता है, 91 होता है, तो रिजल्ट आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। नहीं पता तो कल वाला वीडियो लेक्चर देख लो, इससे पहले वाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर। अब ये सेमी सर्कल है B2, सेमी सर्कल का आज ही बताया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ जाएगा। सर्किल का होता था, मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट क्या करना आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो, यहाँ क्या आएगा, पाई आर आएगा, एंगल इंटू रेडियस पाई इंटू आर आएगा ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ जाएगा। दोनों को, तीनों को जोड़ लो, तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, सबको जोड़ लो, B1 और B3 दोनों सेम है, 2 बार लिख देना। अब जोड़ना भी मैं सिखाऊं क्या यार, जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा भाई। इधर आइए, अगर आपने पीछे की सारी चीजें की है तो नया कुछ है ही नहीं। यहाँ देखो जो सर्कुलर पार्ट है वो कैसा है, 90 एंगल कटा हुआ, 90 वाला टुकड़ा है ही नहीं भाई, ये सर्कल है वो इतना ही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सर्कल एंगल कितना बनाएगा, 3 पाई बाई 2। जो 90 एंगल दिख रहा है वो ये वाला, अगर सर्कल पूरा होता तो ये 90 एंगल और जुड़ जाता है, इसमें 360 हो जाता है, 90 है ही नहीं, ये हमने अभी एग्जाम्पल बताया था। अभी जब हमने कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताया था, तब बताया था हमने कि अगर सर्कल 3/4 हो तो क्या होगा, तो देखो 1
2 और 3, 1 तो वही सेम केस है ये वाला, तो V1 कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। V3 कितना आएगा, 0। जो तीसरा वाला डंडा है और O पॉइंट उस डंडे की एक्सिस पे जा रहा, देखो आप इसकी लाइन पे ही वो पॉइंट आ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और V2 कितना होगा, अभी मैंने बताया था आज की तारीख में V2 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन आर। करंट एक ही है, टूट नहीं रही, मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन होंगे। जोड़ लेना इसको, ये तो 0 ही है, इसको जोड़ लेना, V1 प्लस V2 प्लस V3। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है इस पे आ जाओ। जिन्होंने नोट नहीं किया है नोट कर लें, मैं हटाने जा रहा हूं। कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझिए, ठीक रहेगा, और नहीं तो आपका कुछ हो नहीं सकता भाई। अगर कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिया तो वही कॉन्सेप्ट बार बार लगता है। इधर देखो, यहां पर अभी हटा देता हूं इसको, इस क्वेश्चन देखो गौर से, 1 2 3 4 5 और 6, B4 B6 0 होगा, देखो आप गौर से, B4 और B6 ये दोनों 0 होंगे, कि जो 6 नंबर वायर उसके लिए पॉइंट उसकी एक्सिस पे है, 4 के लिए एक्सिस पे है, ये तो 0 हो गए। B1 और B3 दोनों सेम है। B1 का मतलब ये जो तार है नंबर 1 वाला, ये जहां एंड हो रहा है उसके सामने पॉइंट है, ये रिजल्ट आएगा। जो B1 होगा वही B3 होगा, कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यहाँ कैपिटल आ दिया से, देखो B3 भी ये 3 नंबर तार जहां खत्म हो रहा है उसके सामने ही तो है, तो गया। अब B2 और B5 देखो, B2 इज इक्वल टू B5 बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो कैसे, B5 की करंट इधर है और पॉइंट इधर है, लगा लो पाम, देखो अंगूठा इधर करो, उंगलियां उधर करो, हथेली नीचे जा रही है, नीचे हथेली जा रही है। इसके लिए देखो, इसमें अंगूठा इधर करो, अंगूठा इधर करेंगे हम, और देखो ये देखो अंगूठा इधर हो गया और उंगलियां इधर करो, हथेली ऊपर आ रही है, देखो इसके नीचे जा रही है, इसके लिए कहाँ आ रही, ऊपर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा तो एक आउटवर्ड होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों बचे केवल, और सेम डायरेक्शन में आएंगे। इसके लिए करंट इधर है, देखो यार करंट इधर, इसके लिए देख लो करंट इधर जा रही है, बढ़िया उधर ऊपर ही आएगा, करंट सेम आ रही ना। करंट अगर एक ही है तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही होता है। चलिए, तो अब अल्टीमेटली क्या हो गया, 0 हो गया, ये कैंसिल हो गए, B1 और B3 दोनों सेम आएंगे, जोड़ दो दोनों को, तो B बराबर कितना बचा, सिर्फ B1 प्लस B3, दोनों को जोड़ देना, आंसर आपका आ जाएगा। हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपने स्ट्रेट वायर में, हमने जो 3 स्टेज बताई थी, मतलब ये बहुत काम आ रही है स्ट्रेट वायर में, ये वाली चीज, जहाँ वायर एंड हो रहा है उसके सामने पॉइंट है, तो बहुत ज़्यादा एंड काम में आ रहा है, तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वायर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और आर्क का कॉन्सेप्ट अगर लेना है तो वो आर्क कितना एंगल बना रहा है, वो आर्क कितना एंगल बना रहा है, दैट एंगल इनटू रेडियस। बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। पाम रूल से आप डायरेक्शन निकाल लो, डायरेक्शन सेम आ रही है तो ऐड कर दो, अपोजिट है तो उसका साइन चेंज कर दो। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, वो भी आपसे ध्यान नहीं रखी जाती, बताओ क्या करें। मैं फिर कह रहा हूं कि इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है वो देख लेना ढंग से,
और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो ढंग से देख लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिज्म वाली जो मूविंग चार्ज की प्रॉब्लम्स हैं ये फिगर वाली, ये तो सारी हट जाएंगी। मतलब मैंने तो बहुत अच्छे फिगर बना दिए, समझ पा रहे हो ना। तो इनकी प्रैक्टिस पहले कर लेना। ये कॉन्सेप्ट आ गए तो हर फिगर में यही कॉन्सेप्ट लगता है, चाहे कोई भी फिगर बनाओ कॉन्सेप्ट यही लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो और भी ठीक है। समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। कई लोग तो होते हैं जो पढ़ना चाहते ही नहीं बिल्कुल, उनको लग रहा है कि भाई कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। घर वालों कह देंगे भाई ऑनलाइन क्लास थी, समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए भाई, सिलेक्शन तो अब भी लोगों के होंगे जो पढ़ रहे हैं। तुम अपने बहाने से काम चला सकते हो, घर वालों को कन्विंस कर सकते हो, तो बहाने बनाते रहो। और पढ़ना है तो आइए पढ़िए मेरे साथ, आपको हर चीज़ मिलेगी फंटास्टिक एकदम। तो चलिए, ये वीडियो लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपने पीछे वाला स्टेट वायर का देखा हुआ। और मैंने जो क्वेश्चन किए वो मिक्स थे, जिसमें आर का भी कॉन्सेप्ट आ रहा था और स्टेट वायर का। मैंने ये पिछले वीडियो लेक्चर में ही बता दिया था। मैंने कहा जैसे ही दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर अभी तक भी नहीं किया है, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, बार बार कहता हूं, आप कमेंट में लिख के भेजिए। कमेंट तो जैसे लिखना ही नहीं है, पढ़ लिया ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो चैनल पलट दिया। फिजिक्स तो हर जगह एक जैसी मिलेगी भाई। तो चलिए नोट कर लेना ये सब चीज़ें। समझ में नहीं आई तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।